नाजरीन ग्रामी तोशाखाना केस में इमरान खान को सजा दी गई है। इमरान खान को 3 साल कैद का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। शिकायत कुनिंदा के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सजा के मुस्तहिक ठहरे। जज हुमायूं दिलावर ने कहा है कि केस से मुताल्लिक इमरान खान करप्शन में मुलव्विस साबित हुए। फैसले में यह भी लिखा गया कि चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के जिम्मेदार ठहरे। जज ने कहा कि शवाहिद को देखते हुए चेयरमैन पीटीआई पर इल्जामात साबित हुए, जिसके नतीजे में इमरान खान को 3 साल कैद और 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है। नाजरीन ग्रामी, जैसे ही हुमायूं दिलावर ने गैर मुंसिफाना फैसला सुनाया, इसके बाद पूरे पाकिस्तान में हालात कशीदा हो गए और पाकिस्तान में इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए ऐसे ऐसे काम किए गए जो कि ना आइन में आते हैं और ना ही किसी कानून में। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में खुल्लम खुल्ला आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दुनिया हैरान है कि एक शख्स को गिराने के लिए पूरे मुल्क के सिस्टम और बड़े बड़े लोगों को गिरना पड़ा। पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क पहुंची और जमान पार्क से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसके बाद इमरान खान को इस्लामाबाद पहुंचाने की तैयारियां भी मुकम्मल की जा चुकी हैं। वजीर इत्तलात आमिर मीर ने बताया कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा और इस्लामाबाद के आईजी ये फैसला करेंगे कि इमरान खान को किस जेल में रखना है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत से खदशात पाए जाते हैं, क्योंकि इमरान खान पर पहले भी 3 बार कातिलाना हमला हो चुका है। तो इस बार इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत और वो इदारे जो इमरान खान को जेल में डालने के लिए बाजिद थे, इनकी परेशानी में इजाफा हो चुका है। ये लोग इमरान खान को गिरफ्तार तो कर चुके हैं, लेकिन इनको अब समझ नहीं आ रही कि हालात को कैसे कंट्रोल करना है। पाकिस्तान में इस वक्त कर्फ्यू का समय। नाजरीन ग्रामी, अब सोचने की बात यह है कि मुल्क में इस किस्म के हालात के जिम्मेदार कौन लोग हैं? वो लोग जो मुल्क की 80% अवाम की राय को एक साइड पर रखकर अपने फैसले इस कौम को भेड़ बकरियां समझते हुए मुसल्लत किए जा रहे हैं। आज एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसकी ना तो पाकिस्तान से बाहर कोई प्रॉपर्टी और ना ही वो मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर गया, बल्कि इसकी बाहर जो भी जायदाद थी वो बेचकर पाकिस्तान लाया। कौम इस शख्स को 50 साल से जानती है। पहले क्रिकेट के हवाले से, फिर शौकत खानम नमल यूनिवर्सिटी और अब पिछले 25 साल से इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत में देखा गया। इमरान खान को इस केस में सजा सुनाई गई है, जिस केस में इमरान खान से पहले बड़े बड़े लोगों ने तहफ बेचे और ऐसे ऐसे तहफ भी तोशाखाना से हड़प कर लिए गए जो कि तोशाखाना के कानून में भी नहीं आते। जैसे कि अगर किसी हुक्मरान या बड़ी शख्सियत को बाहर से कोई गाड़ी तोहफे में मिलती है तो वो इसको तोशाखाना से नहीं ले सकता, लेकिन माजी में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि तोशाखाना से गाड़ियां भी ली जाती रही हैं। इसके अलावा पाइन एप्पल जूस तक लोगों ने नहीं छोड़ा, लेकिन सजा सिर्फ एक शख्स के लिए, क्योंकि वो एक शख्स इस वक्त पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की आवाज है और इस एक शख्स के साथ पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के दिल धड़कते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जंगल का कानून है, जो शख्स आवाज उठाता है इसकी आवाज को दबा दिया जाता है। पिछले 1.5 साल से जो एक पार्टी के साथ जुल्म हो रहा है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती और आखिरकार जो लंदन प्लान बनाया गया था कि इमरान खान को माइनस करना, इस पर अमल दरामद होता हुआ आज दिखाई दिया। एक शख्स जो कि पाकिस्तानी गरीब अवाम के पैसे लूट कर लंदन में बैठा, इसको खुश करने के लिए 22 करोड़ अवाम के जज्बात से मुसलसल खेला जा रहा है, जिसके नताइज शायद पूरे मुल्क के लिए ठीक ना हो, लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि जो शख्स इस वक्त लंदन में बैठा है इसकी खुशी पाकिस्तान की पूरी अवाम से ज्यादा अहमियत रखती है। इसलिए इसको खुश करने के लिए एक इंतहाई गैर संजीदा फैसला अमल में लाया गया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाला जा रहा है। नाजरीन, अब वो शख्स बिल्कुल खुश होगा और इसको खुश करने के बाद जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं वो भी कौम कभी नहीं भूल सकती। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद सीनियर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने नया प्लान मुरतब कर लिया और पुलिस के छापे भी स्टार्ट हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर आने वाले कुछ दिनों में आपको गिरफ्तारियां भी होती हुई नजर आएंगी। नाजरीन ग्रामी, मुल्क डूब रहा है, गरीब अवाम के पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं है, मिडिल क्लास तबका भी गुर्बत की लकीर से नीचे पहुंच चुका है। महंगाई मुल्क की 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बिजली के बिलों से लेकर पेट्रोल की कीमतों तक इतने बड़े बड़े इजाफे किए जा चुके हैं कि अवाम इस वक्त गुर्बत से मर रही है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान और पूरा सिस्टम सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और वो एक शख्स इन तमाम माफिया से मुकाबला कर रहा है। इसकी पार्टी को तोड़ा गया, इसके सीनियर रहनुमाओं को जेल में डाला गया, इसकी पार्टी में से लोगों को खरीद कर नई नई पार्टियां बना दी गई, अवाम को इससे दूर कर दिया गया, इसको एक घर तक महदूद कर लिया गया। फिर भी ये लोग इसकी मकबूलियत और वोट बैंक कम नहीं कर सके। तो आखिर में इनको यही लगा कि इमरान खान जब तक बाहर है तब तक ये कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, इसीलिए इन्होंने आज ये शब खून मारा कि इमरान खान को एक जाली केस में 3 साल सजा सुना दी गई। जिसके बाद अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, कौन सा ऐसा लीडर है जो इमरान खान की जगह पार्टी को आगे लेकर जाएगा। नाजरीन ग्रामी, अभी यह कहना कबल अज वक्त है कि इमरान खान 3 साल के लिए जेल में चले गए हैं, क्योंकि अभी यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला दोबारा इमरान खान के हक में भी आ सकता है और इमरान खान को पहले की तरह फौरी रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया जाएगा। नाजरीन, आखिर में हम आपको यह बताएंगे कि क्या ये सब करने से ये लोग इलेक्शन जीत जाएंगे या पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के मुखालिफ होकर चंद लोग ड्राइंग रूम में बैठकर मुल्क के फैसले करने में कामयाब हो जाएंगे या अवाम अपने हक के लिए बाहर निकलेगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को इन चोरों के शर से महफूज रखे और अल्लाह ताला इमरान खान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला इमरान खान को दोबारा मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए, ताकि वो मुल्क पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक की सब
میں شامل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔